युवा साथियों नमस्कार, आप सबका युवा तक कार्यक्रम में स्वागत है। आज का प्रोग्राम केवल फेसबुक पे ऊपर है, यानी कि यूट्यूब पर नहीं है, क्योंकि जिस स्टूडियो में मैं जाता हूँ वहाँ काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस बार वो स्टूडियो में मैं उपयोग नहीं ले पाऊँगा, इसलिए साथियों अब मैं घर पर ही फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। यूट्यूब पर नहीं जुड़ पाऊँगा, काफ़ी लोग यूट्यूब पे इंतजार करेंगे, वो फेसबुक से जुड़िए। ये लाइव आज फेसबुक पेज पर रहेगा, युवा तक कार्यक्रम आप फेसबुक पेज पे देख पाओगे। साथियों युवा तक कार्यक्रम में कई बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे, युवाओं के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, ओबीसी आरक्षण के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और आपके जो महत्वपूर्ण जो आने वाली भर्तियों के महत्वपूर्ण इश्यू हैं, इन सबको लेकर हम चर्चा करेंगे। और युवा तक कार्यक्रम सरकार तक भी जाता है, उन तक भी बात पूछती है, तो हर चीज़ को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपके कमेंट आए उनके भी जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे लाइव आया 92, 93 यानी कि संख्या बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। मैं हर व्यक्ति से चर्चा करने की कोशिश करूंगा और हर चीज़ का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब मैं सबसे पहले तो एक चीज़ और कह रहा था, ओबीसी आरक्षण जो मामला है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर उससे पहले मैं और मामलों पर चर्चा करना चाहूँगा। जो तमाम भर्तियों के बेरोजगार लगातार युवा तक कार्यक्रम का इंतजार करते हैं कि उनको पता चले कि हमारी भर्तियों की क्या स्थिति है, परिणाम कब आएगा, एग्जाम कब होगी और नई भर्तियां कब आएंगे। साथियों एक चीज़ और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, देखो सोशल मीडिया पर लोग उनकी सोच, उनका विचार, उनकी तरीके वो अलग अलग होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि राजस्थान में युवाओं के नाम पर राजनीति करने वाले बड़े बड़े चेहरे हैं, युवाओं के नाम पर वोट मांगने वाली बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े चेहरे हैं। लेकिन साथियों जब धरातल पर उतरना, सड़कों पर उतरना, लाठियां खानी हो, जेल जाना, अनशन करना, आपका भाई साथ रहता है, धरातल पर संघर्ष करते हैं। बहुत से लोग कॉफी फेस्ट गैंग भी है, बहुत से लोग केवल किसी से पूछकर पोस्ट करने वाले भी हैं। आप लगातार देखते हो कि आपके सड़क में, जब बैठने में, आंदोलन में, अनशन में, लाठियां खाने में, हर जगह मैं आपको मौजूद मिलूंगा, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो आरपीएस अजमेर हो, चाहे वो माध्यमिक बोर्ड हो, चाहे सचिवालय हो, हर जगह हर युवा की आवाज़ उठाता हूँ, लगातार लोगों से मिलता हूँ। कल भी मैं 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में कई युवाओं से मुलाकात करूंगा। जो लोग मुझसे मिलना चाह रहे, कई लगातार कॉल मैसेज कर रहे थे, क्योंकि मैं गुजरात किया हुआ था, मिल नहीं पाया था, लेकिन उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी मिलना चाहिए, गूगल पर आप सर्च करोगे तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की लोकेशन आ जाएगी और आप कार्यालय में कल 12 बजे मिलिए। मैं आप लोगों से कल 12 बजे मुलाकात करके जो अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं, मांग पत्र में शामिल करेंगे। जितनी मदद होगी हर युवा की मैं मदद करूंगा। साथियों एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से मैं हर इश्यू पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण की विसंगति वाला मामला भी बड़ा रूप से चल रहा है और फर्स्ट के सेकंड का भी चल रहा है, वीडियो का भी चल रहा है, प्रयोगशाला सहायिका का भी चल रहा है, कंप्यूटर अनुदेशक का भी चल रहा है, पंचायत राज जैन कनिष्ठ अनुदेशक, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करूंगा और गुजरात कूच को लेकर चर्चा करूंगा। गुजरात कूच का जो हम लोगों ने रणनीति बनाई थी, क्या हुआ, आगे की क्या रणनीति है, आगे हमारा आंदोलन किस तरीके से चलेगा, सारी चीजें इसमें युवा तक कार्यक्रम में आप लोगों से चर्चा करूंगा। हालांकि जो रणनीति हमने गुजरात गए, वहां से हमने रणनीति तैयार की, वहां करीब 200 लोग हमारे साथ थे, 200 स्टूडेंट को सबको पता, वो शेर वो जानते हैं और उनकी सहमति से हमने आगे का निर्णय लिया था। अब मैं ओबीसी आरक्षण पे सबसे पहले कर देता हूं, क्योंकि फिर मैं बेरोजगारों की मांगों को लेकर चर्चा करूंगा। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों की वजह से ओबीसी के अभ्यर्थियों को लगातार नुकसान हो रहा है। मैं हमेशा लाइव में कहता हूं कि हर वर्ग के साथ मैं हूं, जिसके साथ हमेशा किसी वर्ग के साथ गलत होता है उसका हमेशा मैं साथ देता हूं, चाहे एसटी एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो। लेकिन इस बार ओबीसी वर्ग के साथ बड़ा नुकसान हो रहा है। 2018 से लेकर 22 तक उनको 21% आरक्षण भी नहीं मिल रहा और बहुत से ज्यादा उन बेरोजगारों को नुकसान हुआ। साथियों पहले बाड़मेर में सभा हुई, अब सूरतगढ़ में सभा हुई, हालांकि मैंने पोस्ट डाली थी, लेकिन मेरा मत क्या है, कई ओबीसी के युवा जो समझदार है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नंबरों से रह गए या जो पीड़ित है, वो मेरी इस बात को जरूर समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेरा मत एक ही है, मेरा मत यही है कि जयपुर में जगह जगह धरना प्रदर्शन, महापड़ाव उड़ाने के बजाय जयपुर में स्थायी महापड़ाव डालिए। आप चाकसू में डालिए या चोमू में डालिए और फिर से ऐलान करिए, वहां से पैदल कूच करिए सिविल लाइंस की तरफ। जब हजारों की संख्या में हम कूच करेंगे तो एक दिन में समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जितना इंतजार करेंगे, जितना हम रैलियों में, अलग अलग जिलों में सभाओं का हम संचालन करेंगे तो समय बीत जाएगा। आप देख रहे हो
कि यही कांग्रेस सरकार है। बीजेपी सरकार ने मान लीजिए 18 में सर्कुलर आया, लेकिन वो सरकार चली गई, हमने उनको सजा दे दी, उनको सत्ता से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। हम लोगों ने चुना कांग्रेस को, लेकिन 3.5 साल से कांग्रेस सत्ता में है और 3.5 साल से जितना नुकसान हुआ कांग्रेस सरकार में हुआ। कल जो सूरतगढ़ में सभा थी उसमें अधिकतर कांग्रेस सपोर्टेड जो नेता है वो वहां शामिल थे। तो वो चाहे, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप सब लोग चाहे हेमाराम जी, सुखराम बिश्नोई जी, हरी चौधरी जी, राजाराम जी, जो तमाम लोग हैं वो जाके मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री जी उनसे मिलेंगे क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े ताकतवर नेता हैं। वो चाहे तो राहुल गांधी जी से मिल सकते हैं, वो चाहे तो सोनिया गांधी जी से मिल सकते हैं, वो चाहे तो प्रियंका गांधी से मिल सकते हैं। आप जाओ, जब समस्या का हल हो सकता है। आपको पता है ओबीसी वर्ग के साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम इसको लंबा खींचेंगे तो मेरे युवाओं को नुकसान होगा। एक एक सीट का उनको नुकसान हो रहा है। आज राजस्थान पुलिस भर्ती का परिणाम आ गया, अगले वीक या शनिवार, अगले वीक तक आरएस भर्ती का आ जाएगा। तो धीरे धीरे सारी भर्तियां हो रही है, भर्तियां रुकेंगे नहीं, भर्तियां हो रही हैं। और भर्तियां मैं भी नहीं रोकना चाहते, आप भी नहीं रोकना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं आपको 18 से लेकर 22 तक आपको वो सारे पद मिले। मैं भी चाहता हूँ शेडो पोस्ट, एक एक पोस्ट मेरे ओबीसी के युवाओं को मिले। हम लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें समय बेकार जाएगा। आपने देखा कि सूरतगढ़ में, जयपुर से, चोमू से, बाड़मेर से कई लोग वहां गए। आप चाकसू में, चोमू में कहीं भी सभा रखिए, कूच करिए। आप एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं जान देने के लिए मंचन पे बैठ जाऊंगा, पूरा साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी मंशा यही है, जो करना जल्द करो, एक साथ करो और बैठ जाइए। जितना लंबा चलेगा, मान लीजिए इसको लंबा चल के अंतिम समय में आप करोगे, जब पदों का अभ्यर्थी को नुकसान हो जाएगा, फिर तो मुझे नहीं लगता कि ये तो वही हो गया कि हाँ हम इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, हम लोगों को दिखा के लास्ट में कहते हम नहीं करवाया। नहीं, जब तक तो युवा बेरोजगार रोने लग जाएगा, उसकी तो हालात गंभीर हो जाएगी। जो 2018 से लेकर 22 तक सारे पद चाहिए, ओबीसी के जितने नुकसान है वो शेड्यूल पोस्ट होनी चाहिए, है ना। और इसके अलावा मैं तमाम नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, अलग अलग जिलों में जाने के बजाय जयपुर में, जयपुर के आसपास एक बड़ी सभा करिए, वहां से कूच करिए। और जयपुर से जब तक ना जाइए जब तक समस्या का हल नहीं हो जाए, जब तक ये संशोधित आदेश जारी न हो जाए और जब तक ये विसंगतियां दूर ना हो जाए। पहला इलाज तो हम सब ताकत के साथ, दूसरा इलाज ये तमाम नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री से मिलवा के करा सकते हैं। इनकी सरकार है और 3.5 साल कांग्रेस सरकार में ओबीसी का अभ्यर्थी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये चाहे तो एक दिन में करा सकते हैं। जो मंत्री सारे हैं तमाम, सुखराम बिश्नोई जी है, हेमाराम जी है, आपके रामेश्वर डूडी जी हैं, वो भी मंत्री जैसे उनका पद है युवा बोर्ड के, ये तमाम लोग ओबीसी के हैं और पूर्व मंत्री हैं। ये कहें कि हम इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस से, बोली ओबीसी के लोग इनको सिर पे रखेंगे, इनको ताज पहनाएंगे, मैं भी धन्यवाद दूंगा, सब धन्यवाद देंगे। तो ये 2 मिनट में हो सकता है, बताइए। नहीं तो यहाँ जयपुर में सभा डालिए, यहाँ सब लोग आएंगे, सारे युवा आएंगे। बार बार युवा सब जगह नहीं जा पाएंगे। हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि जयपुर में सभा हो और बड़ी सभा हो, और वो सभा एक दिन की नहीं हो, वो चाहे 2 दिन चले, 3 दिन चले, शिवलाइंस कूच करो, बैठो। ताकत हमें दिखानी पड़ेगी और ताकत दिखाने के लिए हमें जयपुर जल्द से जल्द चुनना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है जो 2018 से जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान होता ही रहेगा। भर्तियों के परिणाम भी आ रहे हैं, नई भर्तियां भी आ रहे हैं, और जो ये लोग गुमराह कर रहे हैं उपेंद्र यादव की भर्तियों का परिणाम निकलवा रहा है, ये कर रहा है, ये केवल मुझे इस आंदोलन से दूर कर रहे हैं। मैं दूर रहकर भी मैं चाहता हूँ मेरे युवाओं का भला हो। ये केवल मुझे विलेन बनाने की साबित कर रहे हैं। आप जितना है, हालांकि मैं सच कहूँगा, मुझे विलेन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ चलाता हूँ, मेरा फर्ज मैं निभाऊंगा। लेकिन ओबीसी का मैं अभ्यर्थी हूँ, वो फर्ज भी निभाऊंगा। मैं ओबीसी से आता हूँ, वो फर्ज भी निभाऊंगा। लेकिन मेरी सोच यही है, जितना जल्दी हो सके उनको जल्दी जयपुर में महापड़ाव डाल के करना चाहिए। इसके अलावा जो ताकत है, कांग्रेस के तमाम मंत्रियों को इकट्ठा होकर सीएम साहब से मिलना चाहिए। नहीं सुने तो राहुल गांधी जी से मिले, प्रियंका गांधी से मिले और जल्द से जल्द करवाएं। ये युवा आपको जिंदगी भर आभारी रहेंगे। शेडो पोस्ट चाहिए, मैं 18 से 22 तक आप दिला सकते हो, आपके हम आभारी रहेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन बार बार सभा करेंगे तो कुछ ओबीसी को कुछ नहीं मिलेगा, धोखा मिलेगा, धक्के मिलेंगे, आश्वासन मिलेगा। इन अधिकारियों से मैं भी मिला हूँ, जिन अधिकारियों से आपकी वार्ता चली मैं भी कई बार मिला हूँ, हमें भी आश्वासन दिया लेकिन मिला कुछ नहीं। हमने जयपुर में किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन जयपुर उस समय संख्या कम थी। लेकिन तमाम लोग इकट्ठे होकर, तमाम लोग एक जाजम पे आएंगे तो परिणाम मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो उनसे मेरा निवेदन है, जो ओबीसी के नेता उनसे मेरा निवेदन है, जो जयपुर में ऐलान करिए, जल्दी ऐलान करिए। जयपुर जिले में मेन सिटी में तो साक्षू कर दो, आप चोमू कर दो, वहां से कुछ कर लो, लेकिन हम कुछ करेंगे तब इन लोगों को न्याय मिल सकता है। क्योंकि ये लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग नागौर में करें, टोंक में करें, हमें इन जिलों में शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता हमें जयपुर में। अलग जिलों में वहाँ चुनाव नहीं लड़ना, हमें ओबीसी के युवाओं को न्याय दिलाना, हमें 18 से लेकर 22 तक पदों का नुकसान है वो पद दिलाना है। तो हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो करना जल्दी करें, अभी करें।
धीरे जो देर से जो न्याय मिलता है ना, वो न्याय नहीं कहलाता। अब देर से मैं तो स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, कोई नाराज हो जाएगा। यदि चुनावी समय में इसको आप आरक्षण विसंगतियों को हल कराओगे ओबीसी को, तो इसका मतलब वो कांग्रेस सरकार को एक तरह से एक राजनीतिक माइलेज देने की सुनियोजित एक चाल कह सकता हूँ मैं इसको, सुनियोजित एक चाल कह सकता हूँ। और यदि अभी हल करवाया जाता है तो जो भी हल करवाएगा, मुझे हाथ जोड़कर मैं उसको सम्मान करूंगा, सैल्यूट करूंगा, क्योंकि ये चीज़ उनको कड़वे लग रहे हैं कई लोगों को, लेकिन ये सच है। ओबीसी के युवाओं को न्याय अब चाहिए, पद अब चाहिए, और अब उनको अब भी न्याय चाहिए, बाद में क्या होगा ये मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है वो अपने लोगों को ग्रुप बना रखा है मुझे ट्रोल करने के लिए, उपेंद्र यादव ओबीसी का त्यारा है, विरोधी है, कई चीज़ वो करवाएंगे, लेकिन उनके सामने सब कुछ हो रहा है, उनके सामने रोज पदों का नुकसान हो रहा है, और जितने लेट होंगे वो पदों का नुकसान उनके सामने हो रहा है, होता रहेगा, क्योंकि उनको सब पता है वो चाहे तो ताकतवर है, एक दिन पे ओबीसी के युवाओं को न्याय दिला सकते हैं। और उनसे नहीं मिल सकते तो सड़कों पर आके बैठिए, दीजिए इस्तीफा, बैठिए सड़कों पर, हम जान देंगे आपके लिए, हम जान देंगे, लाठियां खाएंगे, जेल जाएंगे, अनशन करेंगे, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं जान दूंगा जयपुर में बैठी, तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये ओबीसी के युवाओं से अपील है, क्योंकि जब पद चले जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं होगा। पद अब चाहिए न्याय, ये ओबीसी के युवाओं को, ये ओबीसी के युवाओं से मेरी अपील है। और जयपुर में कभी भी हो, आपसे यही कहना चाहूंगा, जल्द करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करो। अब मैं और लोगों के लिए चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, ये कागज गिर गए थे, मैं उठा लेता हूँ। साथियों, कुछ दिन से एक चीज चल रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे पीटीआई भर्ती का सिलेबस कैसे जारी हुआ, एक एक चीज में कुछ लोगों की सच्चाई सामने लाना चाह रहा हूं। संघर्ष हम कर रहे हैं। जैसे 16 तारीख को हमने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया, और उस घेराव में एक चीज देखो, बरसात आ रही थी, बरसात में भी लोग पहुंचे, संख्या ज्यादा नहीं थी लेकिन लोग पूछे। उस दिन पूरे दिन भर बरसात आ रही थी, और एडिशनल डायरेक्टर हमारे बीच में आते हैं स्वास्थ्य विभाग के वहां, और वो ये कह रहे हैं कि हमने रायसेन एजेंसी तय कर ली है। उन्होंने सिलेबस भी बता दिया और पूरी स्थिति उन्होंने बता दी हमारे बीच में आकर। वो हमारे संघर्ष की बड़ी जीत थी। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं साथियों, कैसे जो खेल खेला जा रहा है अपने लोगों पे सोशल मीडिया पे डालकर। पीटीआई भर्ती का जो सिलेबस है, कई दिनों से विस्तृत सिलेबस जारी नहीं होता। सिलेबस पहले जारी हो चुका था, लेकिन जो सिलेबस जारी होता उसका टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस की बात थी। कई लोग कह रहे हैं सिलेबस अब जारी हो रहा है, 45 दिन का समय चाहिए। सिलेबस पहले जारी हो चुका था, उस सिलेबस का टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस की मांग चल रही थी। साथियों, 5 जुलाई को यहां से लेटर जाता है शिक्षा विभाग के पास बोर्ड के द्वारा कि विस्तृत सिलेबस जो 2018 का सिलेबस था उसके अनुसार हमें आप अनुमति दे दीजिए, हम जारी कर दें। कुछ नहीं हुआ, लगातार लोग आवाज उठा रहे थे। मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिला, उच्च अधिकारियों से मिला, उन्होंने कहा कि हमारे पास लेटर नहीं मिल रहा, वो लेटर की कॉपी आप लाकर दे दीजिए, हम इसको जारी करवा देंगे। साथियों, मैं खुद चेयरमैन साहब से मिला, और चेयरमैन साहब से मिलकर 22 तारीख को चेयरमैन साहब से मिलकर मैंने वो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो अभ्यर्थी गए थे उनके सामने ही ये कॉपी ली। ये 5 तारीख की लेटर की कॉपी है। चेयरमैन साहब से निर्देश दिया कर्मचारियों को, वहां से ये मैंने पीटीआई भर्ती की कॉपी ली जो उन्होंने शिक्षा विभाग को लिखा था, यानी कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक को लिखा था। और फिर वो कॉपी लेके मैं पूछा शिक्षा विभाग, उनको मैंने ये कॉपी दी, और मुझे सचिवालय के अधिकारियों ने कहा कि आप निदेशक महोदय जी से संपर्क करिए। मैंने उनसे संपर्क किया, उनसे बात की, उन्होंने वो आदेश उनको मेल किया, मुझे व्हाट्सअप किया, मैंने ये निकलवाया। ये देखो 23 तारीख का आदेश है पीटीआई भर्ती का सिलेबस का, ये निदेशक जी का 23 तारीख का, यानी कि कल ही का। और इस कॉपी को मैं ले जाके चेयरमैन साहब को दिया, और चेयरमैन साहब ने कहा कल जारी करवा देंगे। यानी कि बोर्ड से कॉपी ले गया हूँ, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया, वहां का आदेश की कॉपी लाकर मैंने दिया, उसके बाद ये जारी है। इसके गवाह है चेयरमैन महोदय जी। चेयरमैन साहब ने ये भी कहा मुझे कि धन्यवाद, आपने भाग दौड़ करके जल्दी करवा दिया, इसमें 10-15 दिन लेट और हो जाता। तो ये भाग दौड़ मैंने की, और पीटीआई का सिलेबस जारी है। अब लोग कॉपी कर रहे हैं, फोटो डाल के, वही पुरानी फोटो डाल के, देखो हमारे संघर्ष की थी। बड़े शर्म की बात है। ये तो मेरे पास कॉपियां हैं, चेयरमैन साहब जानते, मैंने चेयरमैन साहब को भी कह रहा था, मैंने चेयरमैन साहब को कहा ये पीटीआई के लिए कहा गया 5 सितंबर तक आ जाएगा। चेयरमैन साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये मेरा वीडियो है, आप भी देख लेना, स्पष्ट शब्दों में कहा कि पीटीआई भर्ती की तो बात ही नहीं हुई सिलेबस की, साफ बना कर दिया। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण डीएलबी का, हमने 24 तारीख का प्रदर्शन रखा कि हम डीएलबी का जो भाई बहन के फिजिकल, प्रैक्टिकल और नई भर्तियों को लेकर घेराव करेंगे। ये जाते हैं, फोटो खींचते हैं, डालते हैं। आज उन मैडम से मिले जो कविता चौधरी जी, उन्होंने कहा कि हमारी कोई बात नहीं 5 से 15 तारीख के बारे में। फोटो कब खींच के ले गए हमें भी नहीं पता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा
केवल ये प्रदर्शन इसलिए करने गए थे कि हमारे लोग नहीं पूछे, लेकिन बड़ी संख्या में बेरोजगार पूछे, हमने घेराव किया, बड़ा प्रदर्शन किया, जो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। क्योंकि हम धरातल पे संघर्ष करते हैं, लोग हमारे साथ हैं, लेकिन इन लोगों को रोकने की कोशिश की। जैसे 8 अगस्त को हमारा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर जो हमारा प्रदर्शन था, उस समय भी इन लोगों ने कहा 8 से 12 के बीच में आंसर किया जाएगी। इनको पता नहीं आंसर की परिणाम के साथ आती है, लेकिन इनको ज्ञान अधूरा है। फिर इसके अलावा कहा 20 तारीख तक परिणाम आ जाएगा। इनको पता नहीं चेयरमैन साहब 21 तक है ही नहीं, फिर भी इनका 20 तक परिणाम आ जाएगा। इन्होंने एक दिन पहले कोशिश ले डाली कि वहां प्रदर्शन में लोग नहीं पूछे, लेकिन फिर भी लोग पहुंचे, क्योंकि लोग हमसे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, और एक आवाज में संख्या चली जाती है। सरकार और पुलिस प्रशासन ये देखता है कि रोज इसके साथ इतनी संख्या कहां से आ जाती है। वो मेरा विश्वास है, मेरा कार्य है, मेरा संघर्ष, इसलिए लोग मेरे पे विश्वास करके आते हैं। लेकिन इनसे लोग नहीं जुड़ते तो ये लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे डीएलबी में जाकर फोटो खींच के डाली, कोई मतलब नहीं था, लेकिन अपनी बेइज्जती कराने के लिए ऐसी हरकत की। इन्होंने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए न तो आज तक आंसर की जा रही हुई है, न उसका परिणाम जारी है। रोज ये तारीख चेंज कर देते हैं। अब कह रहे इस वीक में, फिर कह रहे अगले वीक में, रोज ट्वीट डिलीट करते थे, रोज तारीख चेंज करते थे। इनका काम है। ऐसा ही हुआ कि हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए घोषणा की कि मैं 17 तारीख को मैं बोर्ड जाऊंगा। एक दिन जाके फोटो खिंचवा दिया। जब सचिव महोदया जी से मैं मिला तो बोले कि मुझे पता नहीं कब फोटो खींच ले गया। वो कह दिया कि मैं कार्यालय में, वो दोबारा आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे कैसे फोटो खींच ली बिना बताए। तो ये सारी चीजें एक फोटोग्राफर एक मेरे को लगता है कि स्थायी कर दिया कि फोटो खींचो डालो। फोटो खींचने से काम नहीं होता। मैंने उदाहरण दिया पीटीआई का कैसे काम हुआ, मैंने उदाहरण एक ही चीज का उदाहरण दे रहे हैं हम कैसे काम कर रहे हैं। तो ये हम संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं ये चीज इसलिए बताना जरूरी था कि फोटो से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। आजकल फोटो डालकर आप लोगों को, पुरानी फोटो डालकर, जो पहले एक ही फोटो डालकर, पुरानी फोटो डालकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन चीजों से बच कर रहना। अब मैं कह रहा हूँ रेडियो पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी, मैं आपको बता दूं। रेडियो पर लैब टेक्नीशियन भर्ती के जो मामले में जो एजेंसी का फाइनल कर लिया गया, जो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, और जो 16 तारीख को प्रदर्शन हुआ था, एडिशनल डायरेक्टर आपके बीच में आया, डायरेक्टर से मीटिंग हुई और फिर सेक्रेटरी से मीटिंग हुई। प्रतिनिधि मेरे साथ जाते हैं, उनके सामने मीटिंग होती है। और कल भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई मेरे साथ के। मैं बार बार वो फोटो डालने से कोई मतलब नहीं है, मैं फोटो डालूं। हालांकि फोटो जो अधिकारियों से मिलकर उनके फोटो हमारे पास भी है, लेकिन मैं फोटो के बजाय काम कराने पर ध्यान रखता हूँ। ये लोग बहुत अच्छे लगे मुझे रेडियो पर लैब टेक्नीशियन के। ईसीजी की भी हम मांग उठाएंगे और जो इन लोगों के साथ में गया वार्ता की। अब मैं बात बता दूं साथियों, मामला कहाँ अटका है, ये कॉपी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद को ट्वीट भी कर देंगे। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की जो आवेदन शुल्क है, एजेंसी को कितने रुपए देना है, जो बजट का मामला है वो फाइनेंस में फाइल गई है, विभाग की तरफ से फाइनेंस में गई है। आवेदन शुल्क को लेकर जो एजेंसी को देना है वो फाइनेंस स्वीकृति के लिए गई है। कहाँ पे गई है? फाइनेंस पे। जैसे ही मेरे को लगता है ये वीक के 1-2 दिन बचे हैं, अगले वीक तक वो फाइल आएगी, तो लगता है सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक ही अपनी रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो पाएगी, क्योंकि फाइनेंस में समय लगता है। फाइनेंस में गई है तो वर्किंग डे के कल और परसों 2 दिन है, वो आएगी नहीं कल परसों, अगले वीक तक वो फाइल आएगी, फिर वहां तक जाएगी, वो तैयारी करेंगे, फिर डूइट से वो आवेदन की वो लेंगे, या वो अपने हिसाब से जो आवेदन के लिए तारीखें फिक्स करेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है सितंबर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक तक हमारा रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की विज्ञप्ति आ जानी चाहिए। संभावना फर्स्ट वीक की बता रहे हैं, लेकिन मैं एक और वीक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति यही है कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और उन्होंने अभी जो फाइनेंस में फाइल की है वहां से आने के बाद फर्स्ट या सेकंड वीक में रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, और उसके लिए हम संघर्ष करें। आपका भाई हमेशा साथ था, और जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाए, और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाए, और परिणाम जारी नहीं हो जाए, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए। तो साथियों, ये रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना है। कल भी अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे, घनश्याम उनके साथ ही गए थे, और जो वार्ता हुई थी उनको पता है, वो अपने ग्रुप में बता देते। लेकिन रोज फोटो डालकर कोई मैं संवाददाता नहीं हूँ कि मैं आपको रोज बताता रहूँ। तो जो चीजें थी मैंने आपको लाइव में युवा कार्यक्रम बता रहा हूँ। फाइनेंस में की जल्द आ जाएगी, उसके बाद आपकी विज्ञप्ति हम जारी करवाएंगे। अब सीएचओ के लिए मैंने बताया, ये कह रहे 1 महीने पहले सीएचओ की जो अभ्यर्थना 4 तारीख को अधीनस्थ बोर्ड गई थी, जाके पता कर लेना, नहीं मेरे साथ चले मैं बता दूंगा। 4 तारीख को गई थी। सीएचओ की विज्ञप्ति अगले वीक में जारी होने की पूरी संभावना है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब सीएचओ के लिए पता क्या हो रहा है, सीएचओ के लिए डूइट से क्या है कि उन्होंने आवेदन के लिए उन्होंने तारीख मांग ली है, यानी कि संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डूइट से तारीख आएगी कि इतनी तारीख से आप आवेदन ले सकते हो। जैसे तारीख आएगी इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। संभावना अगले वीक की पूरी है। कल और परसों की जो स्थिति हो वो भी मैं ट्वीट पे बता दूंगा। डूइट से आगे तारीख तो जारी होगी तो मैं आपको ट्वीट के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन अभी तक डूइट से वो तारीख नहीं है आवेदन की कि कब से कब आवेदन वो करवा सकते हैं। तो वो तारीख आते ही अगले वीक की पूरी संभावना। मैं प्रयास कर रहा हूँ सीएचओ की 35-31 पदों पर सिलेबस 7 आएगा। जैसे ही मैंने डाला कि पहले तो इनकी बात देखी,
मैंने कहा अधीनस्थ बोर्ड इस पास सीएचओ भर्ती कराएगा, बहुत पहले डाला, इन्होंने मना कर दिया, नहीं अधीनस्थ बोर्ड करा ही नहीं सकता। बाद में ये कह रहे सीएचओ की भर्ती अधीनस्थ बोर्ड कराएगा। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि अभ्यर्थना 4 तारीख को, मैंने तारीख क्यों बताई, क्योंकि हम फैक्ट पे धरातल पे काम करते हैं। 4 तारीख को अभ्यर्थना ही है और अब सिलेबस भी साथ आया है सीएचओ भर्ती का, और विज्ञप्ति अगले वीक में हम जारी कराने की कोशिश करें। ड्यूट से उन्होंने वो आवेदन की तारीख मांगी है, जैसे तारीख मिलेगी इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ये आपको लेटेस्ट खबर ट्विटर पर वो ट्वीट करके और दे देंगे आपको, वो उनका काम है, वो देते रहेंगे। पीटीआई वाला मैंने बोल दिया। अब प्रयोगशाला सहायक भर्ती में भी ऐसा हुआ, जो हमने दशहरा दीपावली हमने यहाँ बनाई, लखनऊ गए, वो भर्ती जिंदा है, उसके लिए कह दिया हमारे संघर्ष की कॉपी करो। धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं कॉपी पेस्ट करने के लिए, और करते रहे। साथियों, एक कृषि व्याख्याता में सभी विषयों को शामिल करने का आपने देखा होगा, 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि सभी विषयों को शामिल किया जाएगा। उसके आदेश की मैंने ये भी कहा था 1-2 दिन में शिक्षा विभाग से आदेश हो जाएंगे, और वो आदेश की कॉपी बीकानेर जा चुकी है, और बीकानेर से अब आरपीएससी को चल जाएगा। कृषि व्याख्याता भर्ती में 2018 भर्ती के जो में शामिल किए थे, वैसे ही सभी विषय के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। भूपेंद्र, हनुमान, सबको शुभकामनाएं। और मैंने आप लोगों से वादा किया था वो पूरा कर दिया। गुजरात समझौते में ये, गुजरात आंदोलन में ये मांग थी, उस एक मांग कम होगी और युवाओं की मांग जुड़ेंगे। सबको शुभकामनाएं। साथियों, फायरमैन के लिए भी हम आपको बता दूं, फायरमैन के लिए हमें 2-3 दिन बाद मैडम ने वापस बुलाया। आज फाइल पुटअप कर दी है सचिव साहब से। आज हम जब आंदोलन के बाद उन्होंने कहा कि शाम को वो सचिव साहब से मिलेंगे, और फाइल उन्होंने वो कहा कि हम फाइल चला रहे हैं, और उन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं इसी महीने में हम शेड्यूल जारी करते हैं। इसी महीने में उन्होंने ये कहा है। हमने ये कह दिया कि 4 सितंबर तक फायरमैन भर्ती का और फायरमैन ऑफिसर का फिजिकल प्रैक्टिकल की तिथि जारी नहीं होती है, तो हम 5 तारीख को महापड़ाव डालेंगे। डीएलबी के बाद हम ये लोग स्पष्ट चेतावनी देकर आए, लेकिन ऐसी नौबत मुझे लगता नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने बताया कि हम फाइल चला चुके हैं, और उन्होंने ये कहा कि 2-3 दिन बाद हमसे आकर मिले। सोमवार को एक बार मैं उनसे जाकर मिलूंगा। उन्होंने खुद ने कहा 2-3 दिन बाद आपका प्रतिनिधि मिलने, तो मैं उनसे जाकर मिलूंगा। तो अब फायरमैन के जो योद्धा है, अग्निवीर हैं, उनको ज़्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ी संख्या में आपकी ताकत का एहसास करवाए। काश आप पहले जाग जाते तो 4 महीने इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन आप जाग गए, तो आप जागे रहना है जब तक आपके आदेश जारी नहीं हो जाए। आपके आदेश जारी होंगे, जल्द होंगे, और 3 दिन बाद हमें बुलाया। आशा करता हूँ इसी महीने आपके आदेश जारी होंगे, नहीं होंगे तो 5 तारीख के लिए तैयार हो जाना। लेकिन उनको पता है कि इतनी संख्या में आज हम पूछे तो 5 तारीख को तो कितनी संख्या होगी, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदना चाहिए, आग लगने से पहले खोद कर तैयार रखो। तो अपनी तैयारी तो पहले तैयार रखो। लेकिन जैसे उनसे बात हुई वार्ता में, ऐसा लगता है वो पहले ही आपके शेड्यूल जारी कर देंगे, और शेड्यूल के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। 2-3 दिन बाद मैं सोमवार को जाकर मैं वापस मिल लूंगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्द से जल्द खुशखबरी देने की। आपकी फायरमैन की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाना है, उसकी एग्जाम करवाना, उसका परिणाम जारी करवाना, हर जगह मैंने साथ दिया, आप जानते हो। तो अभी भी आपका मैं साथ दूंगा। और एक चीज़ जो बता दूं, डीएलबी के लिए ईओ, आरओ और आईएन जो सही ईटीसी जो भी भर्तियां हैं, इनके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। आज भी अधिकारी से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा इसी वीक में जल्द जारी हो जाएगा। मैं 17 तारीख को आरपीएससी गया था, तो सचिव साहब ने भी कहा था जल्द जारी हो जाएगा। मैंने ट्वीट करके प्रदेश के तमाम युवाओं को बता दिया था, और आपके सामने आज हमने प्रदर्शन किया, और ये प्रदर्शन उन लोगों के लिए शुभ रहा। आज इनके लिए ये विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है। फायरमैन के लिए भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। साथियों, अब जो गुजरात कूच था उसमें कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जो विकास है, कृष्ण नारायण की पूरी टीम एक्टिव थी, और पंचायत राज जैन भर्ती के भी अभ्यर्थी बहुत ताकत लगा रहे थे। सीताराम ने मेहनत की है, पप्पू ने मेहनत की है, सरदार सिंह ने मेहनत की है, उनकी पूरी टीम मेहनती थी। और पंचायत राज एलडीसी 2013 ये जो है, और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता वाले ये अभ्यर्थी काफी लोग गए थे। तो कनिष्ठ अनुदेशक वाले में मुझे कल अपडेट मिलेगी। आज अधिकारी से बात की है, तो मैं कल एक बार जो भी स्थिति मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं स्पेशल कह दूं, कनिष्ठ अनुदेशक वाले मिशन गुजरात 2 अक्टूबर की तैयारियों में जुट जाइए। हमें विज्ञप्ति चाहिए। विज्ञप्ति जब तक नहीं जारी हो जाती हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा। यही बात मैं पंचायत राज चयन की अभ्यर्थियों को कह रहा हूँ। 2100 + 539 यानी कि 544 की फाइल गई है। कम से कम वो विज्ञप्ति भी जारी करे, पदों की संख्या बढ़ाए। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। तो पंचायत राज जैन वाले, उनसे मैं कहूँगा कि अपने संगठन को और मजबूत करो। और क्योंकि अब जो चुनाव है गुजरात में नवंबर और दिसंबर में है, आपने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा होगा
कि वो गुजरात में पूरी ताकत लगा रहे हैं, मंत्री बहुत लोग वहां लगे हुए, लेकिन मजा कब आएगा, क्योंकि अक्टूबर में पूरे कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी, तमाम केंद्र के नेता, यहाँ के नेता गुजरात की तरफ पूरी ताकत लगाएंगे, कि यानी कि तमाम लोगों की नजर होगी गुजरात में। और गुजरात में नवंबर दिसंबर में चुनाव है, तो अक्टूबर में यानी कि सब लोग वहां ताकत लगा देंगे। और 2 अक्टूबर से हम गुजरात पालनपुर से बेरोजगारों की मांगों को लेकर, जिसमें कनिष्ठ अनुदेशक प्राथमिकता प्रमुख तौर पर रखी जाएगी, पंचायत राज जैन भर्ती की वो प्रमुख तौर पर रखी जाएगी, क्योंकि हम लोग वहां से 150 किलोमीटर रोज 40-45 किलोमीटर चलेंगे। हम लोग गांधी मार्च के तहत दांडी यात्रा निकालेंगे और पूरे देश की नजर हमारे ऊपर होगी, क्योंकि तमाम नेता वहां होंगे, तमाम मीडिया वहां होंगे। और जब हम कहेंगे कि जो कांग्रेस कहती है हम गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, और ये गांधीवादी विचारधारा से लोग आंदोलन करें, जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। क्योंकि हम चाहते तो एक दिन में पहुंच सकते थे अहमदाबाद, लेकिन नहीं, हमारा वो विरोध का तरीका अलग होगा, क्योंकि तमाम मीडिया होगी, तमाम नेता होंगे, हम पैदल चलेंगे, सड़कों पे लाइन लगेगी, हम लोग रात को सोएंगे, उनको एहसास होगा कि राजस्थान का युवा बेरोजगार सड़क पे संघर्ष कर रहा है, और ऐतिहासिक संघर्ष होगा, उनको झुकना होगा, हमें बुलाना होगा, हमारी मांगे पूरी करनी होगी। इसलिए तमाम युवाओं से अपील है, जो हमसे जो लगातार नई भर्तियां, लंबित भर्तियों की मांग कर रहे हैं, 2 अक्टूबर की तैयारियां अब से शुरू कर दो। 2 अक्टूबर की जो रणनीति हमने तैयार की, क्योंकि हम अब जाके बैठ जाता, अभी कोई कुछ मतलब नहीं होता, अब तो केवल सगाई थी, अभी तो केवल सगाई का प्रोग्राम था, तो सगाई में 200 लोग गए थे, तो अब बारात का प्रोग्राम होगा, तो बारात के प्रोग्राम में तो आप देखना बारात में कितने लोग जाते हैं। अब बारात धूमधाम के साथ जाएगी, बैंड बाजे के साथ जाएगी, बारात जाएगी, तो देखो अब भर्ती लेके आएंगे, तो भर्ती लेके आएंगे तो लोग, आपको पता है कई लोग कमा रहे हैं, शादी भी हो जाएगी, दुल्हन भी लेके आएंगे, तो बारात जा रही है तो दुल्हन भी आएगी, तो हम सब मिलकर इस संघर्ष को जीतेंगे। कनिष्ठ अनुदेशक पंचायत राज जैन के लिए कह रहा हूं, और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता वाले मामले के लिए, ये 3 बड़े मुद्दे, और तमाम और भी मुद्दे जो लोग हमसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों के लिए 2 अक्टूबर की हमने बहुत शानदार प्लानिंग की है, कहाँ रुकना है, कैसे जाना है। गांधी भी बनेंगे कुछ लोग, उनके वेश में भी आएंगे, लेकिन एक इतिहास में अभी गए तो गुजराती में भी हमारी खबर छपी है, हलचल अभी भी मची हुई है, अभी भी हलचल मची हुई है। लोग बार बार पुलिस प्रशासन के फोन आ रहे थे कि आप कहाँ गए, कब गए, कैसे गए, दबाव अभी भी था, लेकिन हमने कहा ये तो ट्रेलर है, पिक्चर 2 अक्टूबर को दिखाएंगे, क्योंकि हम वाजिब मांगों के लिए संघर्ष करें। आपने बजट में घोषणा की थी 2139 पदों पर जो निकालने की बात की थी पंचायत राज जैन, आपने कनिष्ठ अनुदेशक जो आपने घोषणा की थी, अब मंत्री को पता नहीं लेटर किसको लिखना है, तो कनिष्ठ अनुदेशक की विज्ञप्ति जारी हो, कनिष्ठ अनुदेशक के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, पंचायत राज जैन के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता के लिए जो बाबा उनके साथ तमाम लोग लगे, इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे, तो इसके लिए पूरा संघर्ष करें। अब मैं बात कर लेता हूं पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013, ये 2 अक्टूबर की प्लानिंग मैंने बता दी है। कनिष्ठ अनुदेशक वाले सुन लेना, पंचायत राज जैन वाले सुन लेना, कंप्यूटर अनुदेशक वाले सुन लेना। कंप्यूटर अनुदेशक और कनिष्ठ अनुदेशक दोनों अलग अलग भर्तियां। जो कनिष्ठ अनुदेशक ITI कॉलेज में जो 1500 पद हैं वो हैं, जिनको पढ़ाने वाले वो हैं, वो पद है, ये अलग अलग है। इसके अलावा और जो मांग पत्र है, 1 लाख पदों पर भर्तियां निकालनी है, लंबित भर्तियां, तमाम इश्यू है वो शामिल है, सब पे हमारा संघर्ष जारी है। वो 2 अक्टूबर का मांग पत्र आप लोगों ने भी देख लिया होगा, वो शामिल है। अब मैं ये कह रहा था कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम कब आएगा, और परिणाम आने के बाद ही कितनी सीटें खाली रहेंगी, उसके बाद जो कुछ लोग पॉइंटों से नंबरों से ले जाएंगे वो तब एक्टिव हो पाएंगे, तब वो घर से निकलेंगे और कहेंगे कि मैं 2 अक्टूबर को जाने के लिए तैयार हूं। जब लखनऊ से हम लोग फतेह करके आ सकते हैं, लखनऊ से हम इतिहास रच के आ सकते हैं, जो संविदा से स्थायी भर्ती करवा सकते हैं, तो इस बात गुजरात से 2 अक्टूबर के आंदोलन से शिथिलता भी दिलाएंगे। आप लोगों को ताकत के साथ हमारे साथ आना होगा, भीड़ के साथ आप लोगों को आना होगा। अब परिणाम कब जारी होगा साथियों, कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, यानी कि कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि परिणाम कल तैयार हो जाएगा तो परसों यानी कि शुक्रवार तक या कल शाम तक या शुक्रवार तक जारी हो जाएगा। अभी संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन स्थिति कल स्पष्ट हो जाएगी। और यदि कल स्थिति स्पष्ट होगी, कल और परसों परिणाम जारी नहीं हुआ, तो अगले वीक में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। और भी मुझे कई चीजें पता है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लगभग परिणाम जारी तैयार हो चुका है, कुछ बाकी है, क्या बाकी है नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि कल शाम या परसों तक जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, यदि नहीं हो पाया तो अगले वीक में 100% आपका परिणाम जारी हो जाएगा। संभावना अगले वीक की ज्यादा है। यदि कल परिणाम सही समय पर तैयार हो जाता है तो मैं कल आप लोगों को बता दूंगा। वैसे बताया जा रहा है कि लगभग बेसिक का तैयार है, सीनियर का तैयार होना बाकी है, तो कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद जो भी स्थिति है, जितने पद खाली होंगे शिथिलता के लिए मैं लड़ूंगा। आप साथ दोगे तो मैं वादा करता हूं प्राथमिकता साथ लड़के इस लड़ाई को जीतेंगे, और आप साथ नहीं दोगे तो बार बार
गुजरात कूच नहीं होगा, 2 अक्टूबर लास्ट कूच होगा। जो गुजरात में पूछेगा, जो वहां रहेगा संघर्ष में, वो जीत में हिस्सा पाएगा। जो घर बैठेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। लड़ना सबको पड़ेगा, आना सबको पड़ेगा। तैयारियां युवा साथियों 2 अक्टूबर के अब से ही शुरू कर दीजिए। चाहे वो कोई सी भर्ती के हो, जिसको न्याय चाहिए उनको साथ आना होगा, लड़ना होगा। ये कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक का जारी होगा और उसके बाद पंचायत जैन का होगा, जो जैन भर्ती, पंचायत नहीं जैन भर्ती का होगा। और प्रयोगशाला सहायक और जैन का मुझे लगता है 10 सितंबर से पहले इनका भी जारी हो जाएगा। संभावना है इनकी भी पूरी, पहले कंप्यूटर अनुदेशक फिर इन 2 भर्तियों को पढ़ना की संभावना है 10 सितंबर से पहले, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा सीएटी जो जूनियर अकाउंटेंट, हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को सीएटी से बाहर किया जाए, एलडीसी भर्ती को सीएटी से बाहर किया जाए। अब सीएटी को लागू करके इन भर्तियों में देरी होगी। मैं लगातार इससे नाराज हूं, सरकार से। सीएटी को लागू करने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि एलडीसी में भी देरी होगी, देरी जूनियर अकाउंटेंट में भी हो रही है। 2013 के बाद जूनियर अकाउंटेंट आ रही है, तो देरी बहुत हो रही है। लेकिन अब जो सीएटी का सिलेबस तो लगभग तैयार कर दिया है। सीएटी की विज्ञप्ति 2 वर्ष की वजह से, जो शीतलता वाले मामले की वजह से अटका पड़ा है। अब कह रहे हैं कि कल परसों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, या अगले वीक तक बोले कि हमें दिशा निर्देश डीओपी से मिल जाएंगे, उसके बाद विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो 1-2 दिन में या अगले वीक में सीएटी की भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा। अब मैं चर्चा कर रहा हूं साथियों, कल मैं आपको 12 बजे मुलाकात करूंगा। गुजरात कूच के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया, दांडी यात्रा के बारे में बता दिया। हाँ, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को अब मुझे पता है कि पहले हम इंतजार कर रहे थे कब होगा कब होगा। अब हमें अधिकारियों ने कह दिया कि इस कैबिनेट में करेगा, तब इंतजार करें कैबिनेट की मीटिंग कब होगी कब होगी। तो मैं बता दूं, जो 17 या 19 सितंबर से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग 100% होगी। और मुझे लगा 1-2 दिन में आपको पता भी लग जाएगा कि इस दिन कैबिनेट की मीटिंग है। और इस बार आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा, आप लोगों की खुशियां मिल जाएगी। साथियों, कितने पापड़ बेले इसके लिए, लखनऊ गए, लाठियां खाई, जेल ले गया, बहुत कुछ किया। मैंने इस भर्ती को दिल पे लिया था। मैंने ग्रुप में भी कहा था कि मैं जी जान से लड़ूंगा। और हम एक कदम दूर है मंजिल से। वो कैबिनेट का अनुमोदन होने के बाद कैबिनेट की आज्ञा आएगी, आज्ञा वो मुख्य सचिव से अप्रूवल होने के बाद विभाग में जाएगी। ऐसा नहीं जिस दिन कैबिनेट को होते आदेश हो जाएगा, 1 आधा दिन तो लगेगा, लेकिन जल्द ही जैसे कैबिनेट से अनुमोदन हुआ उसके बाद आपकी नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा। आप चिंता न करिए, अंतिम स्टेज पे है। हमारा संघर्ष कामयाब हो रहा हमारे, क्योंकि बहुत पहले आप लोगों को मैंने बता दिया था इस कैबिनेट, उसके बाद कई लोगों ने डाल दिया इस कैबिनेट। सबसे पहले मैंने बताया, क्यों बताया? क्योंकि लगातार वार्ता का दौर और धरातल पर संघर्ष हमारा जारी है। तो अंतिम स्टेज पे है, घबराए मत। मैंने कहा था ये मेरी इज्जत है, मैं लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ। और 9 साल बाद आपको न्याय मिलेगा। और इंतजार कर, कभी पता लग जाए कि कैबिनेट की मीटिंग है, कभी भी आपको सूचना मिल जाएगी और उसमें आपका ये मामला हल हो जाएगा और आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। और इस बार हमारे इतिहास संघर्ष की जीतेगी। जैसे प्रयोगशाला सहायक के अभ्यर्थियों को 600 के लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई और कुछ पदों पर सूची जारी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब रीट भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की कई मांग कर रहे हैं। मैं मानता हूँ 23 तारीख का पेपर कई लोगों का कठिन आया था, लेकिन मैं इतनी अपील कर सकता हूँ, अब अपील कर लो, आप काट के वीडियो डाल देना, ट्वीट कर देना। कई लोग कह रहे ट्वीट करो, तो मैं इतना ही अपील बोर्ड के अधिकारियों से मैंने उस दिन कहा था, सरकार से भी अपील कर रहा हूँ, शिक्षा मंत्री से अपील कर रहा हूँ कि आप चाहे नॉर्मलाइजेशन करो, हमें कोई इतराज नहीं है। जो 23 तारीख को पेपर कठिन आया था उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन जिनके 83 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, जिनके जो किनारे पे, उनका किसी का भी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कम कर दोगे वो बाहर हो जाएगा। कम किसी का भी नहीं हो, नंबर नॉर्मलाइजेशन करके सबके बढ़ा दो, किसी के साथ गलत नहीं हो। 23 शिफ्ट वाले जिनका कठिन आया था उनके साथ भी गलत नहीं हो, और जो जिनके फिक्स नंबर आ रहे हैं 90, 83, अलग अलग कैटेगरी के जो नंबर चाहिए उनके कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे, उनके साथ गलत हो जाएगा। तो किसी के साथ गलत नहीं हो। मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि आप चाहे नॉर्मलाइजेशन करिए, लेकिन कम किसी का नहीं हो। और जिनका पेपर कठिन आया उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, और जिनके सही नंबर आए, फिक्स नंबर आए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा निर्णय बोर्ड को करे। मैंने उस दिन कहा था, लिखित में भी कहा था, कम किसी का नहीं होना चाहिए, दिया था मैंने ज्ञापन में भी, और अब और अपील कर रहा हूँ, गलत किसी के साथ नहीं हो, मैं अपील कर रहा हूँ। साथियों, 1 लाख भर्तियां कौन कौन से विभाग में है, कितने पदों पे, वो हम वर्गीकरण की मांग लगातार कर रहे हैं कि बता तो दीजिए 1 लाख कौन कौन से हम मांग करें। एसआई की मांग करें, हम कृषि प्रेक्षक की नई भर्ती की मांग करें, हम नई आरएस की मांग करें, एलडीसी की मांग करें, हम चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की मांग करें, सैनिटरी इंस्पेक्टर की मांग कर रहे हैं, और हम लोग पीआरओ एपीआरओ की मांग कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग विभागों में पदों पर रिक्त पद, दंत चिकित्सक की कर रहे हैं, ओटी टेक्नीशियन की कर रहे हैं, इन सब की मांग कर रहे हैं।
तो साथियों इसके अलावा फार्मासिस्ट की, नर्स ग्रेड, एएनएम इनकी विज्ञप्तियां जारी है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शन किया, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही हमारा प्रयास सफल होगा, आप लोगों को न्याय मिलेगा, खुशियां मिलेगी। अब वीडियो के लिए मेरे पास बार बार कॉल मैसेज, इतने कॉल आ रहे हैं, इतने कॉल, इतने मैसेज। कई लोग कह रहे हैं कि आप है ना जवाब नहीं देते हो। मेरे पास, मैं प्रदर्शन में बिजी था, आप लोग आए थे, मैं मिल नहीं पाया, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ बार बार कॉल और मैसेज नहीं करो। इस वीक में तो आपके आदेश जारी नहीं होंगे। अगले वीक में पंचायत राज विभाग के द्वारा जो दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल है बोर्ड को भिजवाया जा सकता है। पूरी संभावना अगले वीक में, इस वीक में नहीं भिजाए, कई कारण हो गए। 10,000 लोगों की दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं, जगह किसकी ड्यूटी लगानी है, कई व्यवस्थाएं करनी है, इस वजह से वो नहीं कर पाए। अगले वीक में सारा शेड्यूल वो बोर्ड को भिजवा देंगे, उसके बाद बोर्ड आदेश जारी कर देगा। तो इसमें इस वीक में कुछ नहीं होने वाला, आप अगले वीक का इंतजार करो। अगले वीक में भी यानी कि ये व्यवस्था कर पाए तो ही भिजवा पाएंगे। उन्होंने, मेरी बात हुई थी, वो पूरी संभावना बता रहे, उन्होंने गारंटी नहीं ली, संभावना उन्होंने बताई, लेकिन अगले वीक तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अभी कोई लोग कह रहे थे कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली। अरे कौन सी प्रक्रिया पूरी कर ली? जब शेड्यूल जारी होगा और वहां दस्तावेज सत्यापन होंगे तब होंगे ना। कौन सा शेड्यूल कर लिया यार? ड्यूट तो सही ढंग से करिए आप। शेड्यूल जारी होगा, ये दस्तावेज सत्यापन कराने जाएंगे, तब सत्यापन का कार्य पूरा होगा। तो अगले वीक में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वीडियो वाले इस वीक का इंतजार बंद करिए आप, इसमें कुछ नहीं हो पाएगी। साथियों, जैसे मैं अलग अलग जिलों में टीएसपी के अभ्यर्थियों ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों का मामला उठाया, उनके पदों का जो क्षेत्र बढ़ा, उनके पदों का मामला उठाया, उन्होंने कई मामले टीएसपी के क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने मेरे सामने रखे। हम युवा बोर्ड की मांग इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी अभ्यर्थी, टीएसपी के अभ्यर्थी या टीएसपी के लिए भी वहाँ एक बोर्ड बनाए, नॉन टीएसपी के लिए बनाओ। टीएसपी के अभ्यर्थी अपनी बात कहाँ रखें? वो पीड़ित हैं, दुखी हैं। 2,500 वो सीटें हैं जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई कि जो 2,500, 2100 पर थर्ड ग्रेड के, 400 सेकंड ग्रेड के, वहाँ नॉन टीएसपी के लोग, शिक्षक लगे हुए कई सालों, 10-10 साल से, वो अपने घर आना चाहते, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से कई बार समझौता, तो वो यहाँ आ जाएंगे, वो सीटें खाली हो जाएंगी। टीएसपी के अभ्यर्थी को 2100 प्लस 400 यानी कि 2,500 सीटें मिलेंगी। वो आवाज़ भी मैं उठा रहा हूँ। टीएसपी के क्षेत्र बढ़ गया लेकिन उनको वो पद नहीं मिल रहे, वो आवाज़ भी हम उठाएंगे। और टीएसपी के तमाम मुझे मांग, जो ज्ञापन मिले, उनको मैं मांग पत्र पूरा बनाकर मुख्यमंत्री के अधिकारियों को जल्दी सौंप दूंगा और इनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। टीएसपी के अभ्यर्थी या ना सोचे आप अकेले हो, आपका भाई आपकी आवाज़ उठाएगा। यदि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तभी आपकी आवाज़ उठाएगा। और अब मुलाकात नहीं होगी, इससे पहले मैं लेटर पैड पे लिखकर जो तमाम ज्ञापन मिले मैं सीएमओ में भिजवा रहा हूँ, क्योंकि आपको न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। और अब मैंने तो ये भी कहा कई ऐसी इश्यू हैं जो टीएसपी के बड़े महत्वपूर्ण इश्यू है। तो हमने कहा कि तमाम लोग जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आपके उदयपुर के सब तमाम जिलों को लोग एक दिन कमेटी बनाइए और आपके जो लोकल मंत्री उसके घर जाके बैठ जाएंगे कि आप समस्या हल करिए, आप यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हो, उनको न्याय दीजिए। तो उसमें भी मैं साथ बैठने के लिए तैयार, आप तैयार हो जाइए, समय फिक्स कर लिए, मैं आ जाऊंगा। मैं आपके साथ हूँ, पहले भी साथ था, आज भी और आगे भी साथ रहूंगा आपके में। मोटर वाहन उप निरीक्षक का परिणाम जो है ना, इनके जो दस्तावेज, जो अनुभव जो है ना, अनुभव प्रमाण पत्र जांच वाला काम, यानी कि शायद अगले वीक में शुरू होगा, क्योंकि लेटर पूछा है कहीं और कल तक वो इस पे निर्देश देंगे और परसों का दिन बचा है। तो मुझे लगता है वो अभी अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद ही परिणाम जारी हो पाएगा। यानी कि सितंबर महीने के अंत तक ही आपका परिणाम जारी होने की संभावना है। टीजीटी 2012 में आज नंबर नहीं आया, अब नंबर आएगा तभी होगा, सुप्रीम कोर्ट हमारे हाथ में है नहीं। रीट परिणाम, पात्रता परिणाम सितंबर के लिए कहा था, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। रीट शिक्षक भर्ती 2021 की रिसपल वेटिंग का जो है ना, आने वाले वीक में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आने वाले वीक में सूची जारी नहीं हो रही, स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में होगी या कब होगी, वो आने वाले वीक में ही मैं आपको बता पाऊंगा। अभी ऐसा नहीं कोई कह रहा था 1-2 दिन जारी हो जाएगी, नहीं, डेटा अभी पहुंचा है, इसलिए देरी हुई। डेटा 12 तारीख तक पूछने की बात उन्होंने की थी, लेकिन तक नहीं पूछा। डेटा अब लगभग पहुंचा और कुछ बाकी बता रहे अभी। तो ऐसे में अब 1-2 दिन, इस वीक तो किसी भी हालात में रिसपल वेटिंग जारी नहीं होगा। अगले वीक में स्थिति स्पष्ट होगी, जो मैं आपको बता दूंगा। जूनियर असिस्टेंट का जो फाइनल परिणाम के संबंध में मैं आज गया था, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जैसे बात होगी मैं बता दूंगा। इस परिणाम के संबंध में भी जूनियर असिस्टेंट का परिणाम कब तक जारी होगा। बेरोजगारी भत्ता में इंटर्नशिप रद्द हो, ये गुजरात मुद्दे में महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। इंटर्नशिप रद्द की जाए। क्या इंटर्नशिप लगा रखे हो आप? 4-4 घंटे बंधुआ मजदूरी शुरू करें, आप दीजिए बेरोजगारी भत्ता, वो मांग के हम रख रहे हैं।
ये चीज भी हम लगातार आप लोगों की उठाते रहेंगे। कोई चीज भूल गया हूं तो अब मैं आप कमेंट देखकर आप लोगों की जवाब दूंगा आपकी भर्ती का। अब मैं फेसबुक कमेंट दूंगा, आप देख सकते। एलडीसी भर्ती 2013 के लिए मैं बोल चुका हूं भैया, हाँ बोल चुका हूं, जो भी बोलिए। कृषि प्रेक्षक नई भर्ती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। गुजरात कूच में इसको प्राथमिकता के साथ रख रहे हैं और इस चीज को हमने हमारे मांग पत्र में शामिल है। कोशिश करें कृषि प्रेक्षक भर्ती जल्द से जल्द आए। पीटीआई एग्जाम सही समय पे होगा, आगे नहीं बढ़ रहा। सिलेबस पहले जारी हो चुका है, उसका टॉपिक वाइज उसी सिलेबस का विस्तृत सिलेबस जारी हुआ है। कमेंट से मैं जवाब दे रहा हूं। विशेष शिक्षकों वालों को मैं बता दूं, विशेष शिक्षक की जो मांग कर रहे हैं 3rd ग्रेड में, हमने तो मांग उठाई है। 1st ग्रेड में भी विशेष शिक्षक से ज्यादा पद निकाले, 2nd ग्रेड में भी निकाले और 3rd ग्रेड में निकाले। लेकिन विशेष शिक्षक के अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत की, नो डाउट बहुत मेहनत की, बहुत संघर्षशील साथी है। लेकिन अब जब परिणाम जो अंतिम समय आ गया तो सब लोग जाके सो गए। एक भी अभ्यर्थी गुजरात मेरे साथ नहीं था, एक भी अभ्यर्थी। अब मुझे कह रहे हैं उपेन्द्र यादव आप नहीं थे तो भी मैं आपकी मांग उठा रहा था और वादा कर रहा हूं आप नहीं भी होंगे तो मैं अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक मैं आपकी मांग उठाऊंगा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, प्रेशर आपको बनाना होगा। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, उनका वीडियो आप देख रहे हो। प्रेस नोट मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जारी हुआ। यार मैंने आवाज उठाई, आपके लिए संघर्ष किया, सरकार ने वादा किया। अब मुकरेगी तो सरकार मुकरेगी, उपेन्द्र यादव थोड़ी मुकर रहा है। लेकिन सरकार मुकर रही है तो आपको सड़कों पे आना चाहिए। जब तक आपके पदों की घोषणा नहीं हो जाए, अब आप लोग आराम से सो रहे हो। एक भी अभ्यर्थी केवल सोशल मीडिया के अलावा आप एक्टिव नहीं हो, कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं आ रहा, आपको नुकसान हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बार खुद अपने लिए आप गुजरात नहीं जा सकते हो, जयपुर में प्रदर्शन करिए अपने लिए, क्योंकि वो अपने वादे से मुकर रहे हैं, भूल गए, कोई जवाब तक नहीं दे रहे। हमारे आपने पता है कि हम लोग 1 तारीख को गए थे, हमसे उन्होंने मांगा, 3 को गए थे शायद, था ना, हमसे उन्होंने मांगा, निदेशक महोदय जी ने, आपने पूरे कागज दे दिए। उसके बाद कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आई नहीं आई। और जब तक पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं, जब पदों की सूचना नहीं आ जाती, आपको आरटीआई में 0 पद मिले, उसके बावजूद भी आप सो रहे हो। और यदि वैकेंसी नहीं आई, इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे और सरकार होगी। यार कम से कम जागिए, मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। आप जहां बिठाओगे मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। लड़ना तो आपको पड़ेगा। कई लोग कह रहे थे हमने तो बहुत संघर्ष किया। अरे संघर्ष किया था, आप अपने लिए किया, मैं आपके लिए किया, मैं अभी भी साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बोल गए, आप प्रेस नोट में बता दिया कि अगली भर्ती में अधिक से अधिक पद निकालेंगे। इससे ज्यादा उपेन्द्र यादव क्या कर सकता है। मैं तो अभी भी साथ दे रहा हूँ, आगे भी दूंगा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जाग जाओ अंतिम बार, अपने भविष्य के लिए जाग जाओ। आपके लिए हाथ जोड़ रहा हूँ यार, मेरा कौन सा पर्सनल चीज है, आपके लिए जगाने के लिए कह रहा हूँ। तो विशेष शिक्षक कह रहा हूँ, अभी मामला नेगेटिव जा रहा है, एक बार जाग जाइए, एक बार फिर एक्टिव हो जाइए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैंने मांग पत्र में महत्वपूर्ण रूप से रखा है। गुजरात कूच में भी मैं नाराज इसलिए हूं, सरकार से मेरा क्यों झगड़ा चल रहा है, क्यों नाराज हूं सरकार से, क्यों मैं गुजरात कूच कर रहा हूं, नाराज इसलिए हूं। विशेष शिक्षकों को उन्होंने वादा किया था, वो पद नहीं निकाले। पंचायत राज एलडीसी का कैलेंडर जारी करने में देरी की। पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की 2100+539 पर। आपने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की। आपने टीजीटी 2012 वाला काम नहीं करवाया। आपने 1 लाख भर्तियों का विधिकरण नहीं किया। आपने प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं दी। मैं आप सबके मुद्दों को लेकर ही तो नाराज चल रहा हूँ, इसलिए तो मैं लड़ रहा हूँ सरकार से। क्यों लड़ रहा हूँ, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या, मेरी कोई दुश्मनी नहीं कांग्रेस से। लेकिन मैं नाराज हूं कि इन्होंने वादे से मुकर गए, वादा पूरा नहीं करे, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं इनसे पूरी एक तरह से पूरी दुश्मनी ले रखी है यार। आप लोगों के लिए सीधे सरकार से टकरा रहा हूं, तो आपको भी टकराना चाहिए, साथ देना चाहिए। आप मेरा साथ दोगे तो मैं मजबूत बनूंगा और पूरी ताकत से लड़ूंगा। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप लोग एक बार फिर जागे और इस लड़ाई में शामिल हुए। और कमेंट है किसके आ रहे हैं, 2nd ग्रेड एग्जाम भैया टाइम पे ही हो रही है 2nd ग्रेड, अभी तो स्थिति यही है। एलडीसी 2013 के लिए किशोर भाई मैं बोल चुका हूं ऊपर, कमेंट आ रहे हैं जवाब। टीजीटी पूरा सपोर्ट है, अब सुनवाई नहीं हो पा रही है। 2012 वाले मामले में समय नंबर नहीं आया तो उसमें अपने हाथ में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला। 2nd ग्रेड भाई टाइम पे होगी। अब मैं कमेंट का जवाब दे रहा हूँ फेसबुक पर। रिसर्च का लेवल 1 में पोस्ट बढ़ेगी क्या भैया, आपके अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे, पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी, उनका पद खाली नहीं है। फिर भी गुजरात कूच में मैंने मांग रखी, लेकिन आपका एक भी अभ्यर्थी नहीं आया। आपने मीडिया में देखा, नाम आया था, लेकिन आप घर बैठे रहो। लेकिन फिर भी मैं आपकी मांग उठाऊंगा। वीरेंद्र भाई एलडीसी 2013 के लिए बोल चुका हूं मैं। हाँ, पद बढ़ाने की मांग रखूंगा एनम में भैया। नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं बोल चुका हूं ऊपर, मेरा मत रख चुका हूं ऊपर। किशोर कुमार मैं बोल चुका हूं ऊपर। कॉमर्शियल असिस्टेंट टाइपिंग रिजल्ट भैया मैं 1-2 दिन बता दूंगा इस संबंध में ना। आज गया था, मुलाकात नहीं हो भाई, वो मीटिंग में थे। कंप्यूटर अनुदेशक रिजल्ट के बारे में मैं बोल चुका हूँ। फॉर्म रीओपन होना मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि आने वाली भर्तियों में 2 वर्ष का वो लाभ दे रहे हैं, मुश्किल है।
रीट 2016 के अभ्यर्थी मुझे मिले थे, रीट 2018 के भी मैं मांग करें, रीट 2016 साइंस पे इंग्लिश की एक और सूची जारी की जाए और 2018-16 की जो संस्कृत के अलावा एसएस के अलावा और की सूची जारी की मांग करें, आईए की मांग करें, सूचना सहायक की मांग करें, प्रोग्राम की भर्ती निकालने की मांग करें। साथियों मैं केवल 2 मिनट और लाइव रहूंगा, जो सवाल पूछना चाहिए वो पूछ सकते हैं। पीटीए की एग्जाम समय पे होगी। किशोर भाई मैं बोल चुका हूं, कितनी बार बोलूं, जलदाय विभाग में भी मांग करेंगे। पच्चीस सितंबर को ही पीटीआई की एग्जाम होगी, आपको मैं बता दूं, तैयारी जारी रखें। एलटीआरटी के लिए मैं विस्तृत रूप से अभी बता चुका लाइव में, आप देखना। यूट्यूब पे काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे, आज यूट्यूब पे नहीं था, मैं लगातार आप लोगों से जुड़ता रहूंगा। आज के लाइव में धन्यवाद। आगे युवा तक जो भी कुछ मैं भूल गया होऊंगा आप मुझे व्हाट्सएप पे आप कमेंट से बता देना, जिससे मैं देखकर आगामी उस युवा तक कार्यक्रम में आपके मुद्दों को शामिल करूं। जो युवा अपनी बात रखना चाहता है, मिलना चाहता है, कल 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पूछे। एड्रेस के लिए आप गूगल पे जाओगे, आप सर्च करोगे तो लोकेशन आपको मिल जाएगी, उस लोकेशन के आधार पर आप कार्यालय पहुंच सकते हैं। मैं कल 12 बजे आप लोगों से मुलाकात करूंगा, 12 बजे पूछ ही जाना, मैं 11:45 बजे पूछ जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अब फिर मैं 12 से 1 बजे तक केवल 1 घंटा रहूंगा, आप मिल सकते हो, जो अपनी बात रख सकते हो। और 20 वाला मैटर पे मैं चर्चा कर चुका हूं और लगातार युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाता रहूंगा और जो भी विशेष चर्चा होगी आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। कोशिश की है मैंने अधिकतर मांगों को इस लाइव में रखने की, जो कुछ मांग रह गई है मुझे नोट करवा देना, लेकिन 2 अक्टूबर की तैयारियां अब से शुरू कर देना। हालांकि राजस्थान में जो स्थितियां बनी है, जो राजनीतिक जो खबरें चल रही है, वो आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल यही है कि हमारा संघर्ष आज भी है, कल भी है, और जब तक अंतिम सांस है मैं युवाओं के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। एक और युवा तक कार्यक्रम आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।